हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, एक्चुअली मैं आपके कुछ जो कमेंट्स में मैसेज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। और ये जो न्यू पोर्टल की एनर्जी है, यानी 10-10 की जो पोर्टल एनर्जी है, वो आपसे राइट नाउ क्या डिमांड कर रही है, क्या आपसे चाहती है और क्या आपको करने की ज़रूरत है। तो आज की जो चैनलिंग है, काफ़ी इंटेंस एनर्जी है, काफ़ी डिफरेंट्स चीज़ें हैं जो शायद आपने नहीं सुनी हो और नहीं जाना हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाने हैं। मे बी थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़िंग भी हो सकती है। तो मैं ये कहूँगी कि कन्फ्यूज़िंग करने के बजाय आपको गहरी साँसें लेनी है और डीप लेवल पे सोचना है मेरी बातों को। और उनमें अगर आपको लगे कि मैं सच कह रही हूँ, तो ज़रूर आपको फ़ॉलो करना चाहिए। अगर आपकी अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन आपको अलाउ करे कि यस, ये इस बात में कुछ दम है या ये ज़रूर सच है, तो आप उसे अलाउ करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सब ऐसी ही बातें हैं, तो आप इसे इग्नोर करके जा सकते हैं और आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक सी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। बेसिक नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहने में बेसिक आती है क्योंकि शुरुआत हमें वहीं से करनी होती है। तो मैं सभी को थोड़ा-सा ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी ट्विन ट्विन सोल जर्नी होती है या ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ये होती क्या है? आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी ना रीयूनियन के लिए परेशान हो रहे हैं और आपके जो बार-बार नो कॉन्टैक्ट ज़ोन को आप क्रिएट कर रहे हैं या आपसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो आप सभी जानते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक ब्लेस जर्नी है, एक ब्लेसिंग्स वाली जर्नी है और कुछ कर गुज़रने की जर्नी है, यानी कुछ करने की, कुछ सोल पर्पस करने की जर्नी होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी जो आपकी गलती हो रही है, वो ये हो रही है कि आपने 100 101% जो एनर्जी है डीएम के ऊपर लगा के रखी है कि कब आएगा, कब हमारा रियूनियन होगा, कब हम सेपरेशन ज़ोन से बाहर आएँगे। तो यही सबसे बड़ी जो आपका ब्लॉकेज है, जो ये क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप ये भूल गए हैं कि आपको जर्नी किस वजह से मिली है और आप जर्नी की जो जो जर्नी का जो वे है, उस वे से हट के आप दूसरा डायरेक्शन को या दूसरे डायरेक्शन में आप टैप इन कर गए हैं, तो वहीं से आपको वापस लौटने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप यही समझ लें कि ये जो जर्नी है, लव क्या होता है, प्रेम क्या होता है, वो यही है कि अनकंडीशनल लव करना। अनकंडीशनल लव क्यों बताया गया है? अगर हम थोड़ा-सा ध्यान से देखें, तो ये नेचर है जो हमें बहुत अनकंडीशनल लव देती है। यूनिवर्स है जो हमें अनकंडीशनल लव करता है, लेकिन बदले में वो उसने हमसे कोई डिमांड या कोई शर्त नहीं रखी है कि आप उसको डेली दिया लगाओ, डेली भजन गाओ, डेली मेडिटेशन करो या कुछ कुछ भी उसने ऐसे आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि आपको डेली कुछ ना कुछ करना है। लेकिन उसने तुम्हें दिल खोल के सारा जीवन, सारी खुशियाँ, सारी आपकी ज़रूरतें पूरी की हैं। लेकिन ये क्यों है? आपने थोड़ा-सा अगर दिमाग लगाया हो, थोड़ा-सा अगर समझने की कोशिश हो, तो ये है उनका प्यार। हम बच्चों पे, हम सोल्स पे, जो हम उस महासागर की निकली हुई सोल हैं, जो छोटी-छोटी बूँद बन के हम इस संसार में रह रहे हैं, तो वो बूँद जो है, उसके लिए वो हर पल बरसता रहता है, हर पल, हर घड़ी, हर मिनट वो हम पे बरसता ही रहता है। लेकिन हम जो हैं, हम ना अपना एक ऐसा बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हैं कि उसकी ब्लेसिंग्स को, उसके प्यार को रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक करके रखा है। और जो कॉन्शियसनेस है, जो माइंड का लेवल है, वो हम थोड़ा-सा 3D लाइफ में, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हम 3D लाइफ में फ़िक्स करके बैठे हैं। और यही रीज़न है कि हम हर उस चीज़ से दूर हो रहे हैं जो हम ऑलरेडी लेके आए हैं। जो पावर, जो शक्ति, जो चेतना हम अपने भीतर मौजूद है, उसे लेकर आए हैं, उसे हम भूल चुके हैं। तो आपको बस यही याद करने की ज़रूरत है कि आपको
जीवन क्यों मिला है? जीवन मिला है तो आपको सिर्फ़ किसी का पीछा करने के लिए नहीं मिला है, आपका भी एक स्पेस है, आपकी सोल का भी एक स्पेस है, आपके पार्टनर की सोल का भी एक स्पेस है। तो आप दोनों का एक-एक स्पेस क्यों क्रिएट किया है? क्यों आपको डबल बॉडी में एक सोल को डाल के भेजा है? क्यों भेजा? क्या रीज़न रहा है इसका? इसका रीज़न यही रहा है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए, अपने बॉडी लेवल पे रहते हुए, अपनी सोल को, अपनी चेतना को डेवलपमेंट में लेके आना, और आपके थ्रू जो डिवाइन कुछ करना चाहता है, डिवाइन कोई मैसेज देना चाहता है, कोई टीडी लाइफ को कोई नया पाथ दिखाना चाहता है, वो आपको दिखाए। लेकिन फॉर सम रीज़न कुछ ऐसे हैं कि आप ना जो बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड चल रही हैं यूट्यूब पे, और जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के फंस भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि आप अगर किसी के चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप 1 महीने से 2 महीने से ज़्यादा उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो चीज़ अब आपको ऊब पैदा कर रही है। वो चीज़ अब आपके अंदर एक तो पहले होता था, इंटरेस्ट होता था, लेकिन अब आप इंटरेस्ट फ़ील नहीं कर रहे हैं। अब आपको समथिंग कुछ ऐसा फ़ील होता है कि कुछ डिफरेंट हो, जो रियलिटी हो। आपको रियलिटी की अब इस टाइम ज़रूरत है। तो रियलिटी ये है कि आप जिससे भी प्रेम कर रहे हैं, वो कोई भी हो, आपका काउंटर पार्ट सोल हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, नेचर हो सकती है, एनिमल्स हो सकते हैं, एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं। तो अपने प्रेम के लेवल को इतना हायर पे लेके जाओ कि आप उसके थ्रू अपने उस प्रेम को भी पा सकते हो जिसकी कामना आपने की है, जिसके लिए आपने प्रेम को अपने भीतर फ़ील करना शुरू किया है, और इसके साथ-साथ आप डिवाइन को भी पा सकते हो। आप सभी जानते हैं कि परमात्मा को पाने के या डिवाइन को पाने के सिर्फ़ 2 ही तरीके हैं, एक तो है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जो इंसान प्रेम नहीं कर सकते, जिनके अंदर प्रेम की फीलिंग पैदा नहीं होती है, या फिर जिनके अंदर दूसरों के लिए प्रेम नहीं हो पाता, वो किसी को काइंडनेस वाली एनर्जी में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए रीज़न है कि आपको मेडिटेशन करके आपको अपनी मुक्ति या अपना अपना द्वार खोल सकते हैं, अपनी सोल का द्वार खोल सकते हैं। लेकिन जो इंसान ये ध्यान वगैरह नहीं कर सकता, या जो मेडिटेशन में घंटों नहीं बैठ सकता, कुछ चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए है कि आपको प्रेम में उतरना होगा। प्रेम की बहुत गहरी गहरी से गहरी ऊंचाइयों तक पहुंचना होगा, बहुत डीप उतरना होगा अपने आप में, तब जाके आपको प्रेम का एक झलक फील होगी, या एक एक तत्व पता चलेगा कि रियलिटी में प्रेम होता क्या है। अभी जो आप जिस चीज़ को प्रेम करके बैठे हो, क्योंकि अभी का प्रेम आपका ऐसा है कि अगर आपके पार्टनर ने थोड़ा सा आपको कुछ बोल दिया तो आपके सारे रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। किसी ने अगर आपसे कुछ कह दिया तो आपके मन में उसके लिए शक पैदा होना शुरू हो जाता है, डाउट हो जाते हैं, क्योंकि आपको फेथ ही नहीं है। आप जिसके भी साथ में हैं, माफ़ कीजिएगा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, क्योंकि जितना मुझे बताया गया है, जो चीज़ आपकी एनर्जी से निकल के आई है, वो यही है कि आपका जो फेथ है, वो फेथ पूरी तरह से डगमगा रहा है, और आप इस चीज़ में जा रहे हैं कि ये है भी या नहीं भी। अगर है तो क्या है? तो मैं ये कहती हूँ कि आपको इसको जानने के बजाय आपको पहले ये जानने की ज़रूरत है कि तुम कौन हो? हू एम आई? पहले खुद से क्वेश्चन कीजिए कि मैं कौन हूँ, और मैं हूँ तो किस लिए हूँ, और किस लिए का पता चलता है तो फिर उस रास्ते पे चलिए। उस रास्ते को थोड़ा सा हिम्मत से, साहस से काम लेकर के आगे बढ़िए, क्योंकि आप ना अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप अपनी सोल की वाइब्रेशन को इस तरह से डैमेज कर रहे हैं ना, कि आपको नहीं पता कि आपके साथ साथ में जो इन्वायरमेंट में जो एनर्जीज़ हैं, जो सोल्स हैं, वो भी आपकी एनर्जी से डैमेज हो रही हैं, वो भी आपकी एनर्जी से प्रभावित हो रही हैं। क्योंकि एक अगर पॉजिटिव सोल किसी लाखों की भीड़ में बैठ जाती है, तो लाखों के भीतर बैठी सोल को
चेतना को प्रभावित करती है। वो एक सोल, वो एक प्योर सोल लाखों की करोड़ों की भीड़ में भी उन सबको वो प्रभावित करना शुरू कर देती है। कभी आपने एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि जब कोई स्टेज पे होता है तो लाखों की भीड़ जमा शुरू हो जाती है, कुछ ऐसा जो आपको खींचना शुरू कर देता है। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा शुरू कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वो आपको खींचता है, वो अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? आपको कभी रियलाइज़ किया कि क्यों वो सोल आपको अट्रैक्ट करती है? वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी जो पॉजिटिविटी है उसके भीतर, रोम-रोम में वो पॉजिटिविटी भरी हुई है। रोम-रोम में वो एनलाइटमेंट भरा हुआ है जो आपको चाहिए होता है, और आप इसीलिए जो आपकी सोल है वह अट्रैक्ट करती है एक मैग्नेट की तरह। जैसे एक मैग्नेट लोहे को भी अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन करता सभी को है अट्रैक्ट। और जैसे ही वो अट्रैक्ट करना शुरू करता है, अगर लोहे को अट्रैक्ट किया है तो वो खुद की जैसा बना देता है। आपने देखा हो, अगर लोहे को मैग्नेट के साथ में कनेक्ट किया जाता है तो मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है लोहा भी। क्यों? क्योंकि उसके गुण उसमें आ जाते हैं। तो यही पॉजिटिविटी की एक ख़ासियत होती है, यही एक परमात्मा की ख़ासियत होती है कि जहाँ पॉजिटिविटी होती है, जहाँ चेतना में एक पावर होती है, एक उज्ज्वल ज्योत जल रही होती है, तो उस ज्योत के ऊपर या उस ज्योत वो ज्योत हर किसी को अट्रैक्ट कर रही होती है। और यही रीज़न होता है कि आप उन लोगों से अट्रैक्ट होते हो। ये आपने जाना है, लेकिन आपने एक बेहोशी की ज़िंदगी में हैं, क्योंकि आप जान तो सब रहे हैं, समझ सब रहे हैं, लेकिन ठीक-ठीक से उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक-ठीक से उस चीज़ को क्लैरिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आपको ना अभी अनकंडीशनल लव में जाने की ज़रूरत है। जिससे भी प्यार कर रहे हो उसके अवगुण, आपके उसके दोष को इग्नोर कर दो, बस उसकी सोल को याद रखो। बॉडी है, बॉडी का क्या है, डैमेज हो जानी है, वो ख़त्म हो जानी है, वो हो ही जाएगी। आप भी एक बॉडी में हो, आपको एक घर मिला है, वो भी आपका घर जो है वो ढह जाएगा, बह जाएगा इस संसार में। आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो है आपकी सोल। तो सोल ही उस इंसान की जिसके जिसके आपके जुड़े हुए हैं, जो आपकी काउंटर पार्ट सोल है, तो उसी से आप सोल लेवल पे जुड़े हैं। तो उसकी सोल को पहचानिए। उसके 3D लाइफ में जो माइंड का एक सेटअप चल रहा है, एक माइंड लेवल पे जो वो अच्छा और बुरा कर रहा है, उसे इग्नोर कीजिए। उसके भीतर जल रही ज्योत को फॉलो कीजिए। उसके भीतर जल पनप रहे उस वाइब्रेशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको जानना है कि आपकी काउंटर पार्ट सोल कौन है, आपको चेतना के बारे में जानना है, आपको रियलिटी के बारे में जानना है, तो आपको 4 से 5 दिन बैठ के, आपको कोई चैंट नहीं करना, बस इतना करना है ध्यान लगा के कि जो मेरी काउंटर पार्ट सोल है वो मेरे पास आए, वो मेरे पास आए। तो आप 2 से 3 दिन के बीच में देखोगे कि एक्चुअल में आपकी सोल कौन है और कौन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे जितना ही आप लो एनर्जी में जा रहे हो, जितना आप इल्यूज़न की एनर्जी में जा रहे हो, उतना ही उन 4 डायमेंशंस की जो सोल हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। और वो उसी वजह से आपको जो बार-बार पैनिक अटैक हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आप उन लोअर जो सोल 4 डायमेंशन में एग्ज़िस्ट करती हैं, उन सोल को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कैसे उस पॉजिटिविटी से जुड़ना है, क्योंकि वो जैसे ही आप 4 डायमेंशन की सोल से कनेक्ट होते हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में ले जाती है। तो यहाँ मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि आपको पहले अपने भीतर के ज्योत को जगाना होगा। अब उसकी ज्योत तो जल रही है, आपकी चेतना में वो पावर तो रोज़ जल रही है, हर दिन जल रही है, जब तक आप इस शरीर में हैं, जब तक वो रोज़ जल रही है। लेकिन उस ज्योत को, उस अग्नि को थोड़ा सा बढ़ाना है, और उसे बढ़ाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। और ध्यान, एक बात और मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगी, वो ये है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, इन दोनों की एक डिफरेंट स्टेज है मेडिटेशन की। हमारे मैस्कुलिन जो है वो पीछे मुड़ना पसंद नहीं करते हैं, वो ठहरना पसंद नहीं करते हैं, उनके अंदर एक उतावला होता है। आपने भी देखा होगा कि डीएम आपकी लाइफ में ठहर नहीं पाते, वो इसी कारण के, क्योंकि डीएम कोई भी प्रेशर जो होता है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसे टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि उसे उसे टॉलरेट कर ही नहीं सकते वो। क्यों? क्योंकि उनकी जो चेतना है वो
आगे बढ़ती है, वो एकदम स्वतंत्रता चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। और आप जो है फ़ेमिनिन, आप उन पे थोड़ा-सा अ, उनको कसना चाहते हैं, उसने उनको बाँधने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और यही रीज़न है कि वो रुकते नहीं हैं और चले जाते हैं। अगर थोड़ा-सा आप उनको फ्रीडम दे दोगे, तो आप पाओगे कि वो लोग आपके पास लौट कर आएँगे, क्योंकि उनको फिर ईगो हर्ट होता है कि ऐसे कैसे आप उनको इग्नोर कर सकते हो, या कैसे आप उनको फ्रीडम दे सकते हो। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ईगोइस्टिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बिल्डअप करके रखती है, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती है लोगों से, हर उन एनर्जियों से जो उनको लो फील कराए, और इसी वजह से आपसे वो थोड़ा सा भागने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये है कि जो हमारे मैस्कुलिन है वो जो मेडिटेशन करते हैं, वो जो चेतना को जागृत करते हैं, वो अपने एनर्जी को, अपनी पावर को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। वो अपनी उनका जो फ़ोकस होता है, उनका थर्ड आई पे या क्राउन चक्रा पे वो फ़ोकस करके अपनी एनर्जी को ऊपर राइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी फ़ेमिनिन साइड है या फ़ेमिनिन है, वो फ़ेमिनिन सबसे ज़्यादा धैर्यशील होती है। पेशेंस उसमें बहुत कूट-कूट के भरा होता है। अगर इस किसी एक फ़ेमिनिन को बोला जाए कि तुम्हें 10 साल मेरा वेट करना है, तो वो फ़ेमिनिन 10 नहीं 11 साल वेट करेगी। लेकिन वो विश्वास के साथ टिकी रहेगी। तो यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होती है वो फ़ेमिनिन भी होती है और मैस्कुलिन भी होता है। मैस्कुलिन जो है वो आग है, फ़ेमिनिन जो है वाटर है। तो ये दोनों ही अपोजिट साइन है, फ़ेमिनिन एंड मैस्कुलिन। लेकिन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बढ़ता है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो फिर चाहे फायर कितना ही अग्रेसिव हो या कितना ही प्रज्वलित हो, तो वाटर जो है उसे बुझा देता है या उसे शांत कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे की एनर्जी का सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए इस जर्नी को ट्विन फ्लेम कहा गया है, क्योंकि एक दूसरे की सोल जो है एक दूसरे को मैनेज करती है। वहीं अगर हमारी सोल जो है, हमारी फैमिली बहुत ठंडा हो जाए, बहुत ही ठंडी हो जाए, या बहुत ही लो में चली जाए, ठीक है, बहुत एक डिफरेंट एनर्जी में चली जाए, तो वहीं हमारे मैस्कुलिन उनको प्रोवोक करते हैं। उनके अंदर वो एनर्जी, फैशन वाली एनर्जी, वो फायर वाली एनर्जी वो सेंड करते हैं, और आपको फिर से जनरेट कर देते हैं, और फिर आपका सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये एक दूसरे की ईगोलिटी होती है, ईगल चलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होता है, तो हमारी फैमिलीन को ऊपर ध्यान करना बड़ा मुश्किल फील होता है, क्योंकि उनका जैसे ही वो मेडिटेशन को थर्ड आई पे या क्राउन चक्रा पे फोकस करती हैं, तो उनको बहुत एंजाइटी, या फिर उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर आप थर्ड आई पे ज़्यादा फोकस करोगे, तो आपके जो फितूर हैं, आपके जो माइंड है, इल्यूज़न है, वो ज़्यादा जनरेट होंगे, क्योंकि आपने पूरी चेतना को माइंड पे लगाया है, थर्ड आई पे लगाया है। और वही हमारा जो है कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि माइंड हमारा होता है, तो उसको वो एनर्जी मिल रही होती है, और आपकी वो एनर्जी सारे थॉट में रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। तो आपको वो नहीं करना है। फेमिनिन को अगर मेडिटेशन या इनर वर्क करना है, तो उन्हें अपनी नाभि से करना है। नाभि के 1 इंच या 2 इंच नीचे हमारी हमारा ऊर्जा का केंद्र है, हमारी पावर का केंद्र है, जो वहाँ जुड़ा होता है। और वहीं से हमें, अगर हमारी फैमिली अगर वहाँ से ध्यान लगाना शुरू करती हैं, तो वो पाएंगी कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने थर्ड आई पे या क्राउन चक्रा पे नहीं पाए, वो आपको वहाँ फ़ील होंगे। इसका एक रीज़न भी है, अगर आपको ध्यान हो, कि जब एक बेबी जब जन्म लेता है, तो वो किस चीज़ से जुड़ा होता है, माँ से। और सबसे पहले उसकी क्या चीज़ जनरेट होती है, तो कोई कहेगा कि धड़कने से जुड़ा होता है, कोई कहेगा हार्ट से जुड़ा होता है, कोई कहेगा किसी चीज़ से जुड़ा होता है। लेकिन ये सब गलत है, क्योंकि अगर एक बच्चा जुड़ा है माँ से, तो वो उसकी नाभि का, यानी जिसे हम नाल बोलते हैं, उससे जुड़ा होता है। और वहीं से जब जैसे जैसे एनर्जी उसे मिलना शुरू होती है माँ के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, तो वो एक एनर्जी पुंज बनना शुरू हो जाता है वहीं से उसकी। और वो नाभि नाभि से ही शुरू होता है, नाभि से बनना शुरू होता है। तो वहाँ वो एक एनर्जी पुंज जो है वो जनरेट होना शुरू होता है। एनर्जी पावर वो स्टार्ट होती है एकत्रित होना, और धीरे धीरे इतनी हो जाती है कि वो एक बॉडी का स्ट्रक्चर ले लेती है, एक बॉडी का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे उस बॉडी को एक विकास मिल जाता है। लेकिन वो ऊर्जा जो है, जो उनको मिल रही है, वो उसी पॉइंट से मिल रही है। वहीं वहाँ पे शक्ति पुंज है, जहाँ पे उन्होंने फिक्स किया है परमात्मा ने, जहाँ से उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर
रेडी होता है। पूरी सोल स्ट्रक्चर, सोल तो ऑलरेडी बनी बनाई होती है, लेकिन जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी वहीं से होता है। तो वो एक शक्ति का बड़ा पुंज है। अगर आप उसे खोल लेते हैं, अगर आप उस पे ध्यान देते हैं, तो आपकी लाइफ के जितने भी बंद दरवाजे हैं वो वहीं से खुलेंगे। परमात्मा का दरवाज़ा भी आपको वहीं से मिलेगा, क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की है आपको वापस वहीं लौटना होगा, और वहीं से आपको पता चलेगा कि कैसे आप इस जर्नी में आए हैं, कैसे आपको परमात्मा ने बनाया है, कैसे आपको भेजा है, कितने जन्म आपके निकल चुके हैं, क्यों आप भटक रहे हैं और कौन आप हैं। तो वहीं से आपको पता चलेगा, क्योंकि आपका शक्ति का जो पुंज है वो आपकी नाभि में, नाभि के 1 इंच 2 इंच भीतर छुपा हुआ है, और उसी को आपको ओपन करना है। तो यही कारण है कि ये जो हमारी स्त्री है या फेमिनिन साइड है, फेमिनिन है, उससे शक्ति का पीठ बोला जाता है, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो शक्ति का पुंज जो है नाभि से 2 इंच नीचे ही पाया जाता है, और इसी के चलते सभी मनुष्य में वो एनर्जी का पुंज होना शुरू हुआ है। तो आपको सबसे पहले अपनी नाभि पे फोकस करना है। सारे मेडिटेशन जो आपको बता रहे हैं कि 7 चक्रास करो, ये करो, उससे करने से आप ना कहीं पहुंचोगे और ना कहीं पहुंच पाओगे। जहां हो वहीं खड़ा फील करोगे। लेकिन अगर आप 10 दिन या 11 दिन भी अगर ये प्रैक्टिस करते हैं, 24 घंटे अगर आप अपनी नाभि के आसपास अपनी एनर्जी को लेके जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आप जो पहले थे वो नहीं है। आप एक डिफरेंट इंसान बन गए हैं। आपके अंदर कुछ डिफरेंट एनर्जी ने जन्म ले लिया है। आपकी पावर, आपकी चेतना आपके भीतर ऑलरेडी मौजूद है। बस आपको उसे ओपन करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये जर्नी जो ब्लॉकेज में जा रही है, जो बार बार आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। बाकी मुझे और कुछ भी बताना था तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन तब तक अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। बहुत जल्दी मैं 5 दिन का मेडिटेशन क्लास शुरू कर रही हूँ। वो सबके लिए होगा और उसकी कोई फ़िक्स फ़ीस नहीं है, ठीक है। फ़िक्स का मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, और मैं चाहती हूँ कि इन 5 दिनों में मैं आपको वो बताऊँ जो आप भटके हुए हैं, और आपको रास्ता मिले, क्लियरिटी मिले। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन हैं वो कहते हैं कि हम बिना एनर्जी एक्सचेंज किए मेडिटेशन नहीं लेना चाहते। तो आपकी ये फ्री विल है कि आप मुझे कितना भी पेमेंट करके आप मुझसे जुड़ सकते हो। अगर आप नहीं भी कर सकते हो तो भी अलाउ हो। लेकिन जो ये सोचता है कि हम बिना एनर्जी एक्सचेंज किए क्लास नहीं ले सकते, तो वो आप कुछ भी आप अपना अमाउंट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और उसके लिए अभी से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो क्लासेस हैं वो 15 से शुरू होंगी और 5 दिन तक रहेंगी, यानी 20 तक रहेंगी। तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय। और अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।